हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो वीडियो डाला जा रहा है ऑप्टिक्स का या मैग्नेट का या क्लास 12 का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लॉन्ग क्वेश्चन, उसको ज़रूर वीडियो देखिए, अपने मित्रों को भी दिखाइए, उसको बताइए कि क्लास 2 में अच्छा नंबर यदि आपको लाना है तो अलबेला फीस क्लास का वीडियो ज़रूर देखें। बच्चों, अभी तक आपने इस वीडियो को यदि लाइक नहीं किए हैं, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाएगा। तो शुरुआत करते बिना वीडियो को लेट किए हुए, आज जो टॉपिक्स है वो लॉन्ग क्वेश्चन मैग्नेट में कैसे पूछता है। 19 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन मैग्नेट से पूछता है, जिसमें मैक्सिमम 2 लॉन्ग और 4 शॉर्ट, तो 8 और 10 18 और 1 2 ऑब्जेक्टिव 19। यदि शॉर्ट कम कर देगा तो ऑब्जेक्टिव 10 पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव 10 पूछ देगा तो 1 लॉन्ग पूछेगा, तो 15, फिर 2 नंबर का 2 शॉर्ट पूछेगा। मतलब टोटल 19 नंबर का मैग्नेट से पूछता ही पूछता है। यदि मेरा ये कंटिन्यू जो 1 सप्ताह से सीरीज चल रहा है वीडियो का मैग्नेट का लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, उसी आप इसी को देख लेते हैं, क्या पढ़े नहीं पढ़े लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि ये वीडियो कंटिन्यू देख लीजिएगा तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन मैग्नेट का नहीं छूटेगा। शुरुआत करते हैं, टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मर, मतलब बदलने वाला। देखिए, कभी कभी हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, कभी कम समझते हैं, कभी ज़्यादा समझते हैं। उसी प्रकार जो घर में जो सप्लाई होता है उसका वोल्टेज कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, जिसकी वजह से आपका कभी टीवी खराब हो जाता है, कभी मोबाइल खराब हो जाता है, कभी सेट टॉप बॉक्स खराब हो जाता है, वोल्टेज अप एंड डाउन के कारण। तो उसको यदि कोई वोल्टेज लो आ रहा है, आपके घर में लो सप्लाई है, तो उसको हाई करना हो तो भी ट्रांसफार्मर चाहिए। किसी के यहाँ हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसको लो करना तो उसके लिए भी ट्रांसफार्मर चाहिए। तो हाई वोल्टेज लो करंट को या लो करंट हाई वोल्टेज को जो वाइस वर्सा बदलता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर। हम इधर आ जाते हैं, आप उसको आराम से छाप सकते हैं, समझ सकते हैं, एक एक लाइन लिख सकते हैं। वीडियो देखने का तरीका है कि वीडियो को और आराम से मोबाइल को ऑन कर दीजिए, कॉपी कलम साथ में रखिए, जहाँ दिक्कत वहाँ वीडियो को रोक के देखिए और जहाँ समझ में आता धारा प्रवाह आगे बढ़ा के देखिए। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक में ही काम करेगा। व्हिच इज यूज टू कन्वर्ट, जिसका काम होता है बदलना हाई वोल्टेज लो करंट को इनटू लो वोल्टेज हाई करंट में। इसी डिवाइस को कहते हैं ट्रांसफार्मर। देखिए इतना समझाते हैं ये हाई वोल्टेज लो करंट क्या होता है। आप जो ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसका पावर कॉन्स्टेंट होता है, पावर कॉन्स्टेंट होता है। जैसे 100 वाट का है, 500 वाट का है, 1000 वाट का है, 2000 वाट का, पावर कांस्टेंट होता है। अब पावर बनता है वोल्टेज और करंट से, तो V I इक्वल टू पावर हो गया, कांस्टेंट हो गया ये। तो यदि आप I निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, P/V। तो वोल्टेज को हाई करिएगा तो ये लो हो जाएगा, इसको लो करिएगा तो ये, इसलिए हाई वोल्टेज लो करंट और लो वोल्टेज हाई करंट को कन्वर्ट करता है। तो यही आपका ट्रांसफार्मर का काम होता है। अब प्रिंसिपल है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पे काम करता है उस सिद्धांत का नाम होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है सोच समझिए। जैसे इसमें 2 कॉइल होता है, मान लो ये प्राइमरी कॉइल है और ये सेकेंडरी कॉइल है। जब दो शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, तो ये प्राइमरी कॉइल को C1 मान लीजिए और सेकेंडरी कॉइल को C2 मान लीजिए। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न या फ्लक्स चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा N1/1, तो इसमें करंट I2 बदल जाएगा, तो डायरेक्टली पोर्ट क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न चेंज होगा फर्स्ट कॉइल में तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा सेकेंड कॉइल में। इसी प्रिंसिपल का म्यूचुअल इंडक्शन, और इसमें चेंज करेंगे तो इसमें करंट हो जाएगा। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ट्रांसफार्मर का जो निर्माण किया जाएगा, मतलब ट्रांसफार्मर जो बनाया जाएगा, ट्रांसफार्मर जो कंसिस्ट होगा सिर्फ 2 कॉइल से होगा। एक जिसमें आप लोग करंट पास करते हैं, मेन कॉइल जैसे एलिवेटर में ट्रांसफार्मर में होता है जहाँ आप करंट सप्लाई करते हैं, वो मेन सप्लाई जो होता है जो पिन आप लाइन में देते हैं वो प्राइमरी कॉइल होता है, और जहाँ से करंट निकल कर आप यूज करते हैं वो सेकेंडरी कॉइल होता है। तो प्राइमरी कॉइल में करंट आप देते हैं वो होता है मेन करंट, और सेकेंडरी करंट में उत्पन्न होता है उसको इंड्यूस करंट। तो प्राइमरी कॉइल में हम करंट को भेजते हैं तो सेकेंडरी में इंड्यूस हो जाता है, वो सेकेंडरी में अपने आप आ जाता है। यदि सेकेंडरी में ज़्यादा बार तार लपेटा हुआ है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा, और सेकेंडरी में कम बार तार लपेटा हुआ है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्राइमरी में 100 बार तार लपेटा हुआ है और सेकेंडरी में 200 बार लपेटा, वोल्टेज को डबल कर देगा वो, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। किसी का 120 वोल्ट सप्लाई आ रहा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करेगा तो 120 से बढ़ा के वो 220 वोल्ट तक ले जाएगा। और किसी के यहाँ 440 आ रहा है उसको कम करना तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेगा, तो 440 को कम करके 220 पर ले आएगा, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाएगा। समझिए अच्छे से। इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल,
प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, ये दो कॉइल से मिलकर बने होते हैं। कौन बनाता है दो कॉइल से? ट्रांसफार्मर, एक पी कॉइल मतलब प्राइमरी कॉइल और दूसरा एस कॉइल मतलब सेकेंडरी कॉइल। व्हेन, जब करंट पास थ्रू फर्स्ट कॉइल या प्राइमरी कॉइल, जब किसी प्राइमरी कॉइल से ट्रांसफार्मर के अंदर करंट पास करेगा तो सेकेंडरी में अपने आप करंट उत्पन्न होगा, इंड्यूस हो जाएगा, उसको इंड्यूस करंट करेंगे। या अब ये ट्रांसफार्मर क्या होगा, दो प्रकार को टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होगा स्टेप डाउन। यहाँ आप देख रहे हैं एनपी, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न इन पीसी प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, और एन एस हो गया नंबर ऑफ टर्न इन एस सी सेकेंडरी कॉइल। यदि एन पी एन एस ज़्यादा हो जाएगा एन पी से, मतलब सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न, ये हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप हो जाएगा। और उल्टा कर देंगे, यदि एन एस कम हो जाएगा एन पी से तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को कम कर देता है, ये वोल्टेज को बढ़ा देता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका अब इक्वेशन क्या होगा। इतने बातों को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। इतना आपको यदि समझना हो तो आपको रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप यदि वीडियो को देख के भी यदि कोशिश करिएगा समझने का तो समझ सकते हैं। इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज लो करंट। यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो हाई वोल्टेज लो करंट को कन्वर्ट कर देता है लो करंट हाई वोल्टेज में। और ये वाइस वर्सा भी इसका काम करता है। इस डिवाइस को ट्रांसफार्मर कहते हैं। मतलब हाई करंट रहेगा तो लो वोल्टेज होगा, और लो वोल्टेज होगा तो हाई करंट होगा। तो हाई वोल्टेज लो करंट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाई वोल्टेज लो करंट को कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज हाई करंट। बस यही मेन काम करता है। और उल्टा भी कर सकते हैं, लो वोल्टेज हाई करंट को बदल देगा हाई वोल्टेज लो करंट में। बस इतना याद रखना है, HVLC हाई वोल्टेज लो करंट। मतलब जब वोल्टेज हाई होगा तो करंट लो हो जाएगा, और जब लो वोल्टेज होगा तो करंट हाई होगा। इसी को बदलने का काम करता है। तो ध्यान दीजिए, इसको कंसेप्ट को याद रखिएगा, याद हो जाए। HVLC और LVHC, इट इज ए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे। MI का मोबाइल खरीदिए और ट्रांसफार्मर घर में लगाइए म्यूचुअल इंडक्शन का। अब ध्यान दीजिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल। ये कोई भी ट्रांसफार्मर होगा तो 4 कॉइल नहीं होगा, 10 कॉइल नहीं होगा, 20 कॉइल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 कॉइल होगा। एक कॉइल जिसमें आप करंट को डालिएगा वो प्राइमरी कॉइल हुआ, और दूसरा से करंट निकलेगा वो सेकेंडरी कॉइल होगा। तो करंट पास करेगा प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी में इंड्यूस करेगा। अब आपको हम बताते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे होगा। इक्वेशन को आप अच्छे से समझ लीजिए तो आपका पूरी तरीका से, इसमें आपको मिलेगा 3 नंबर, एक नंबर इसमें, एक नंबर इसमें, 2 नंबर, और एक नंबर आपको ये कंस्ट्रक्शन में तो 3 नंबर, और इक्वेशन मिलेगा 2 नंबर। देखते इक्वेशन ट्रांसफार्मर का कितना आसान है। इतना नंबर आसान कोई नहीं पूरे फिजिक्स में होगा ट्रांसफार्मर इतना। यदि ये पूछता है ट्रांसफार्मर तो आपको जो आसानी से नंबर 5 नंबर मिल जाएगा। देखते हैं इक्वेशन इसका, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत आसान है। अभी तक यदि आप वीडियो को नहीं समझे हैं तो वीडियो को रोक के देखिए पीछे से। उधर आप छाप सकते हैं, तत्काल ऐसे करके छाप सकते हैं, बड़ा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उतार सकते हैं। वीडियो जब देखते हैं, जब बोर्ड से साइड रहते हैं तो उसको अच्छे से समझिए और उसको उतार लीजिए कॉपी में, अच्छे से समझ लीजिए। अब हम इक्वेशन बताते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत ईजी है। इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो सबसे पहले प्राइमरी का इंड्यूस में आप निकालिएगा, तो ये फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन से, फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये कहता है EP मतलब इंड्यूस में भी प्राइमरी कॉइल माइनस NP नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल, और D/dt इंटू 5E मतलब फ्लक्स चेंज होगा प्राइमरी कॉइल में तो इंड्यूस करंट उत्पन्न होगा। 4 सेकेंडरी कॉइल के लिए, ये 4 प्राइमरी के लिए, 4 प्राइमरी के लिए हो गया, 4 प्राइमरी के लिए कॉइल के लिए, 4 सेकेंडरी न वो से करेगा, 4 सेकेंडरी कॉइल के लिए, 4 सेकेंडरी कॉइल के लिए, सेकेंडरी कॉइल के लिए, सेकेंडरी कॉइल के ES लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस NS D/dt इंटू 5E। दोनों को रेशियो करेंगे तो d/dt कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, EP इक्वल टू हो जाएगा ES इक्वल टू हो जाएगा NP/NS। इसी को लिखता है VP/VS, दोनों वोल्टेज का रेशियो सेम होगा,
और करंट उल्टा जाएगा आई पी अपॉन आई एस, यही आपका मेन इक्वेशन हो गया। अब देखो आई पी कैसे है, चूँकि आपको कब बताए थे पावर कांस्टेंट होता है, तो वी पी आई पी मतलब टोटल पावर प्राइमरी का और टोटल पावर सेकेंडरी का सेम होगा, तो आई एस और यहाँ हो जाएगा वी एस, तो यहाँ वी पी बटा वी एस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आई एस अब आर पी, उनका करंट वोल्टेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यही इक्वेशन ऑफ आपका ट्रांसफार्मर होगा। एक और समझ, बहुत आसान है, इतना छोटा इक्वेशन तो पूरे लॉन्ग कोर्स में किसी में नहीं बनता है, सबसे आसान है ये। प्राइमरी कॉइल के लिए इंड्यूस में क्या रखिएगा, ई पी मतलब इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी कॉइल, ये होगा माइनस एन पी मतलब नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल, डी बटा डी टी 5 मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट, फिर सेकेंडरी में एस लगा देना है, दोनों को रेशियो करना है, ई पी बटा ई एस निकल जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 कट जाएगा, एन पी बटा एन एस बच जाएगा, और ई पी को ही वी पी कहते थे, वी पी भी लिख सकते हैं वी एस, जिसका वोल्टेज है वो करंट लो होगा, इसलिए यहाँ गलत हो गया, सॉरी, यहाँ हो जाएगा आई एस बटा आई पी, आई एस बटा आई पी, ठीक है, आई एस अपॉन आई पी, वोल्टेज करंट का रेसिप्रोकल होता है। तो यही इंपॉर्टेंट क्लास था बच्चों ट्रांसफार्मर का। आप ट्रांसफार्मर यदि आपको अच्छा लगा तो इसको 2-3 बार देखिए और पूरे अपने फ्रेंड सर्किल में सबको सब्सक्राइब करवाइए चैनल और सबको दिखाइए। सिर्फ आपके लिए बहुत कम समय का समय एग्जाम के लिए, अभी तक आप कुछ पढ़े नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैग्नेट में आप ट्रांसफार्मर पढ़ लीजिएगा तो आप जरूर परीक्षा में अच्छा नंबर ले आइएगा। इसी उम्मीद के आशा के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, फिर चलते अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक रेस्ट, ओके बाय।